हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्तियों के बारे में। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं तो आप कम से कम एक जीवन को तो बचा ही लेते हैं और आप अपनी तरह एक बच्चा पैदा नहीं करते। ये ब्रह्मचर्य के आसानी से देखे जा सकने वाले लाभ हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म। इस शब्द को हम कई तरह से कई अर्थों में देख सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्म का अर्थ है सृष्टि के स्रोत की असीमित उपस्थिति। सृष्टि के कर्ता भी ब्रह्मा है। हमारी संस्कृति में हम ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सृष्टिकर्ता ने खुद को अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में निवेशित किया है। वे कण कण में है और अस्तित्व के एक बहुत बड़े भाग में है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक परमाणु में 99.99999% भाग खाली है, तो वास्तविक परमाणु या परमाणु के कणों का ढांचा 0.00001% से भी कम भाग में है। बाकी सब खाली है। ठीक यही अनुपात ब्रह्मांड में भी है। 99.99999% से भी अधिक भाग खाली है। तुलनात्मक दृष्टि से ग्रहमंडल, तारे आदि थोड़े से ही हैं। अधिकांश रूप से ब्रह्मांड खाली ही है। आधुनिक विज्ञान सृष्टि के उस आयाम को समझा पाने में सफल नहीं हो पा रहा जो हमारे मन के तर्कों के अनुकूल नहीं है। वे इसे काली ऊर्जा, खाली स्थान आदि के रूप में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं ये शून्य है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि के रचनाकार को हमने ब्रह्मा कहा। जब हमने उनका वर्णन करना चाहा तो हमने कहा शिव, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। जब हमने उनकी क्षमता का वर्णन करना चाहा तो हमने उन्हें ब्रह्मा कहा। जो शिव है वे ब्रह्मा बन गए। जो खाली स्थान था वो सृष्टि का स्रोत बन गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप अपनी भौतिकता के सीमित परिमाण को समाप्त कर देते हैं, जिससे आप सृष्टि के स्रोत यानी ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी ओर बढ़ते हैं जिन्हें हम शिव कहते हैं, वे जो नहीं हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम वहां जाना क्यों चाहते हैं। इसका उत्तर है कि जब आप किसी सीमा के अंदर बंद हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस सीमा के बाहर जाना चाहता है। ये इच्छा या चाहत सीमा को फैलाने की नहीं है। आपकी जो भी सीमा है ये उससे बाहर जाना चाहता है। चाहत असीमित होने की है। जिसकी रचना हुई है वह असीमित नहीं हो सकता। जिसकी रचना नहीं हुई है सिर्फ वही असीमित हो सकता है। जीवन के इस अकल्पित असीमित आयाम को ही शिव कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्म की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। आप जब ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस इस देश की पारंपरिक भाषा है। ब्रह्मचर्य का एक और आयाम है जो कुछ ऐसा है जैसे रॉकेट से कहीं जाने के पीछे सोच ये है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वह अपना वजन कम करता जाता है। अगर उसका वजन वहीं बना रहे, कम ना हो, तो आगे तक जाने के लिए उसका ईंधन कम पड़ जाएगा। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ये काम एक मोटरसाइकिल या स्कूटी पर कर सकते हैं, या आप कार में जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ज़्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए तो और भी ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए रॉकेट को ज़मीन से उठाने में ही हज़ारों गुना ज़्यादा ईंधन लग जाएगा। लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते। रॉकेट का उपयोग तो सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर
एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। ठीक इसी तरह से ऑफिस जाने के लिए, घर वापस आने के लिए और हर दिन किसी छोटी सी बात की शिकायत करने के लिए भी आपको खास स्तर की ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म की ओर जाना नहीं चाहते, बल्कि ब्रह्म का उपयोग दिव्यता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब आपको इस तरह की ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो, तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें आपकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उन सब बातों को आपको कम करना होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको उतना वजन कम करना होगा जितना आप कर सकें। बस आप अपने विचार, अपनी फिलॉसफी, सब कुछ छोड़ते जाइए। दोस्तों, आपने पार्वती जी की साधना के बारे में जरूर सुना होगा। पार्वती एक राजकुमारी थी, पर वे शिव से विवाह करना चाहती थी। शिव ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और बोले, कोई अच्छा पुरुष ढूंढ लो, तुम्हें बस एक पुरुष की ही तो आवश्यकता है। पार्वती बोली, नहीं, मैं आपको ही चाहती हूँ। पार्वती जी को अच्छे से पता था कि अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से भी भगवान शिव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पार्वती जी को पता था कि इसके लिए साधना की तीव्रता चाहिए, तो वे वहीं उनके सामने बैठ गईं। शिव ने उनकी ओर देखा और उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि पार्वती की साधना का स्तर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप था, जिसका उनके लिए कोई खास अर्थ नहीं है। पार्वती को यह समझ में आया कि शिव मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हूँ और खाना खाती हूँ। अब पार्वती ने भोजन और वस्त्रों का त्याग कर दिया। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाने लगी और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगी। इसलिए उनको लोग द्विपर्णा कहते हैं, यानी 2 पत्ते वाली। इसी बीच पार्वती जी की माँ का रक्तचाप बढ़ गया। उनकी माँ को चिंता होने लगी कि एक तो उनकी बेटी जंगल में बैठी है और उसके बाद वो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। वो एक कंकाल जैसी होती जा रही है, उसका विवाह कैसे होगा। दूसरी चिंता ये कि वो अपने वस्त्रों का भी त्याग करके बैठी है। शिव पर अब भी असर नहीं होता। अब पार्वती ने एक पत्ती और कम कर दी। वे अब सिर्फ एक पत्ती ही खाने लगी और सिर्फ एक पत्ती से ही अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। तो अब उन्हें एक पर्णा कहा जाने लगा, यानी एक पत्ते वाली। शिव पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पार्वती ने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने खाना बिल्कुल ही त्याग दिया, एक पत्ती भी नहीं। और वो एक पत्ती जिससे वो अपना तन ढकती थी, वो भी छोड़ दिया। वे अब भूखी और निर्वस्त्र बैठ गईं, पूरी तरह से खोई हुई। इसलिए अब उन्हें अपर्णा कहा गया, बिना पत्तों की। अब न किसी चीज से उन्होंने खुद को ढका है और ना ही वे कुछ खा रही हैं। उन्होंने सभी चक्रीय गतियों को तोड़ दिया है। यही ब्रह्मचर्य है। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने विवाह किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाना कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिकता और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ न सकें, आप पर उनका कोई असर ना हो। वो सब कुछ जिसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती है टूट जाए। ये वैसे ही है जैसे एक रॉकेट में ईंधन के जलने से पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं की ओर जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जा सकेगा। ऐसा ही आपके साथ भी है। जब सब कुछ एक ही दिशा में हो तभी आप कहीं जाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाती है तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं जाना नहीं चाहता। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको इस भौतिक दुनिया से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है।
जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। अगर मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक दुनिया से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहें तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यद्यपि इसके और भी कई आयाम हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।